हेलो एवरीवन। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 5 है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक छोटा सा बचा था, बैलेंसिंग द इक्वेशन। हम पिछली वीडियोस में केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूलाज, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब इस वीडियो में हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करा जाता है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपके सामने एक इक्वेशन है जिसमें यहाँ देखिए, जैसे ये इक्वेशन एक छोटी सी मैंने ली, इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, इधर O2 लिखा है और इधर सिर्फ O लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे कि हमें नंबर्स ऑफ, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि मैटर इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वो सिर्फ क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में खाली ट्रांसफ़र होती है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमें 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4 हो जाएंगे, राइट। हाइड्रोजन हमारे 4 हो जाएंगे, तो हमें हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगाना होगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो जाएगी, राइट। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन देखिए, Mg + O2 विल गिव MgO, राइट। तो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के दो एटम है और इधर ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, राइट। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। इस तरफ जब 2 Mg हो जाएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आगे आपके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, आपको डिफरेंट अनबैलेंस्ड इक्वेशंस दी जाएंगी जिसको आपको बैलेंस करना होगा, राइट। अब आप देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, नेम एंड सिंबल्स ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। इससे पहले हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 10 हमारे एटॉमिक नंबर्स थे उसका डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे 20 दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे आपको लर्न करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नेऑन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ऑल दीज यू हैव टू मेमोराइज। आपको ये पता होना चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे और देखिए कि ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये क्या होता है, इसका मास नंबर होता है, और जो ऊपर नंबर मेंशन है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब इसमें 8 का, ऑक्सीजन का 8 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। 2,6, राइट, मैंने 4 लिख दिया था, सॉरी। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टेबल का डिस्कशन कर लेते हैं। टेबल दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के ये सिंबल्स हैं, हीलियम का सिंबल, लिथियम Li, बेरिलियम Bi, कार्बन, ऑक्सीजन का O। एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है, 1 2 3 4 5 6। वैलेंसीज, हाइड्रोजन दोनों वैलेंसी पजेस करता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके लिए ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, लेकिन वैलेंसीज ये दोनों पजेस करता है, क्योंकि ये एज अ मेटल भी रिएक्ट करता है और एज अ नॉन मेटल भी रिएक्ट करता है। आप सबको पता है कि कुछ नोबल गैसेस हैं जिनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। उनकी वैलेंसी 0 क्या है, क्यों है, क्योंकि वो जो इनएक्टिव होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हैं, स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। आउटर मोस्ट जो उनकी शेल है उसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए वो इनएक्टिव होती हैं, इनर्ट होती हैं। अब जितने भी मेटल्स हैं उसका आप देख सकते हो कि प्लस में होगी वैलेंसी, और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी माइनस में होगी। और जो बीच में आप देख रहे हैं ये जो है हमारा, ये थोड़ा सा बोरॉन और कार्बन जो है एक्सेप्शनल केस है, जो कि मेटलॉइड में आते हैं। ये बाद में इसकी जब स्टडी हुई थी तो उसमें थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस थे। नीचे भी आप देख सकते हैं, मेटलॉइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल की, दोनों की। फिर सोडियम देखिए, +1 +2 +3, ये सारे मेटल्स हैं। फिर फोर्थ वाला क्या है कि ये 4 लूज़ भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, सिलिकॉन, तो इसको मेटलॉइड कह दिया गया। फिर उसके बाद नीचे वाले सारे नॉन मेटल, फिर नोबल गैसेस। तो इसी तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल अरेंज है, मेटल्स, मेटलॉइड्स, देन नॉन मेटल्स, राइट।
अब ये देखिए पीरियोडिक टेबल कोरिलेटिंग वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद ग्रुप नंबर। अब कि ग्रुप नंबर जो है उनसे वैलेंसी किस तरह से जुड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रुप्स हैं, इस तरह से ये सब ग्रुप्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो ग्रुप ये आप देख रहे हो 3A, तो ग्रुप 3A में जैसे चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं 7A का। 7A के नीचे देखिए क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,7। तो आउटर मोस्ट में क्या है 7 है, और किस ग्रुप में रखा है ये 7A में, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 7 है, इसलिए वो ग्रुप 7A में है। तो ये इसका कोरिलेशन है कि इस हिसाब से इनको अरेंज किया गया है, और जितने भी इस तरह से हॉरिजेंटली मूव करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, इनकी वैलेंसी सेम होती हैं। द पीरियोडिक टेबल अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रोज है 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको क्या कहा गया है, जिनको पीरियड्स कहा गया है। जो इस तरह की जो ये रोज़ हैं हॉरिजॉन्टल, आप देख सकते हो ये सारे जो यहाँ पे पीरियड 1 2 3 मेंशन है, पीरियड 1 2 3 4, ये क्या है पीरियड्स है, हॉरिजॉन्टल रोज़ है। और जो वर्टिकल रोज़ है इस तरह की, जो ये हमारी वर्टिकल रोज़ है ये क्या है, ये हमारे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ग्रुप सिग्निफाइज द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब बाहरी शेल में कितने एटम हैं एक एलिमेंट के, वो ग्रुप सिग्निफाई करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द आउटर शेल ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप इन सेम, मतलब सेम ग्रुप के में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन सेम है। हैंस ऑल द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप आर सेम एंड दे आर हैविंग द सेम वैलेंसीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इसीलिए उनकी वैलेंसीज और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। जैसे अब आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि ग्रुप 1 में क्या है, लिथियम है, लिथियम है, सोडियम है, सबकी वैलेंसी क्या है +1 है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। ऐसे ही वैलेंसी सेकंड में देख सकते हो वैलेंसी सेम है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो जैसे फ्लोरीन है तो क्या इसका एटॉमिक नंबर होता है, फ्लोरीन का आप देखिए एटॉमिक नंबर क्या है 9 है, क्लोरीन का क्या है 17 है। अब जब फ्लोरीन का हमने यहाँ पे लिखा 2,7, तो क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन का 17 है, 2,8,7, तो दोनों में लास्ट में 7 आ रहा है ना, तो इसमें भी यही हो रहा है कि दोनों में जो लास्ट में जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर्स हैं वो क्या है, वो सेम है, इसलिए उनकी कैरेक्टर्स सेम होते हैं। वैलेंसी इज़ ऑल्सो द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंसी क्या है, जो वो डोनेट करता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए सोडियम 2,8,1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, तो 1 माइनस, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, और वैलेंसी क्या हो गई Na+। क्लोरीन में देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी वैलेंसी क्या हो गई, माइनस हो गई। इसी तरह से डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी वेराई करती है डिपेंडिंग कि वो किसको लूज़ कर रहे हैं और किसको गेन कर रहे हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म एटम मॉलिक्यूल्स रेडिकल विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और आप अपनी बुक्स में भी ईज़िली इनका आंसर ढूंढ सकते हो। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का जो कि बना हुआ है विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एटम्स आर बिल्ट अप ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल के केस में आप लिख सकते हो द स्मॉलेस्ट particle of a substance which can exist on its own and retain the physical and chemical properties of the substance is called molecule। आप उसमें दोनों तरह के जो molecules हैं उसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब फिर रेडिकल के बारे में आप रेडिकल लिख सकते हो। रेडिकल्स क्या होते हैं, जो एक इक्वेशन में, एक केमिकल इक्वेशन में जब रिएक्ट करते हैं अनस्प्लिट रहते हैं, उसमें आयन्स होते हैं, राइट। सो दिस यू कैन सी फ्रॉम द बुक्स ओनली। आप आंसर्स फाइंड आउट करिए एंड यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम रिप्रेजेंटिंग द सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूक्लियस, ऑर्बिट और शेल। तो आपको एक ईजी सा डायग्राम बनाना है जिसमें ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स सब होने चाहिए और प्रॉपर लेबल्ड होना चाहिए डायग्राम, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
Atoms of all elements are arranged according to their increasing order of atomic number. An atom of nitrogen has been an atom of nitrogen has 7 protons and 7 electrons. State what would be its atomic number. तो मतलब कि अगर उसमें 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसको जेड से डोनेट करते हैं. एक सेकेंड. तो वो किसके बराबर होगा, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. तो जितने प्रोटॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही उसका क्या होगा, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7. ऑलराइट. फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट द मेन पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बाय मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों के बीच के जो मेन पॉस्टुलेट हैं उनको डिस्कस करना है. तो पहले मैं आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट बता देती हूँ. इन्होंने कहा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, दैट इज एटम इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. ठीक है. Atoms of the same element are alike in all respects. Atom of hydrogen have same properties like mass, density, and atom of oxygen are alike in all respects, right? Atoms of different elements are different from each other. Atom can neither be created nor be destroyed. Modern atomic theory के according atom is no longer indivisible एज क्या उसको किया, उसके सब एटॉमिक पार्ट्स में भाग कर दिया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को. और जो एटम सेम एलिमेंट के होते हैं उनके क्या होते हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं. और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आइसोटोप्स कहते हैं. जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं. ठीक है. उनकी क्या होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. और एटम डिफरेंट एलिमेंट के भी एटम्स के सेम प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. तो ये सब कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस थी जो कि आपकी बुक में प्रॉपर डिफरेंशिएट के फॉर्म में दी हुई हैं. फ्रॉम देयर यू हैव टू नोट डाउन द answers and I will provide you the PDF also, soft PDF of all the question answers. but उससे पहले आपको क्या करना है, you have to find out all the answers by yourself. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ठीक है. गिव 2 एग्जाम्पल. just a second. yes, give 2 example. Atom of same element, atom of different element combining to form a molecule. तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट आपको 2 एग्जाम्पल देना है. तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल ले सकते हो. हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जाम्पल ले सकते हो और क्लोरीन मॉलिक्यूल का ले सकते हो, जहाँ पे सेम क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को फॉर्म करते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जहाँ पे आपको एटॉमिसिटी को डिस्कस करना है. तो आप पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे एटॉमिसिटी क्या होती है. उसके बाद हीलियम को इस कंसीडर मोनोटॉमिक, हीलियम को मोनोटॉमिक क्यों कंसीडर किया गया है, ओजोन को ट्राइटॉमिक क्यों कंसीडर करा गया है, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे. आपको पता है एटॉमिसिटी क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. और मोनोटॉमिक क्या है, जिनमें 1 हो, डाई क्या है, जिनमें 2 हो, ट्राई क्या है, जिनमें 3 हो. ठीक है. तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 में है कि आपको एटॉमिसिटी बताना है नियॉन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, आर्गन की, सल्फ़र की. तो अब आपको देखना है कि इसमें जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में वो कितने हैं, उसके हिसाब से ही आपको इनकी एटॉमिसिटी को मेंशन करना है. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. अ रेडिकल टेक पार्ट्स अनस्प्लिट. तो अब अमोनिया में कितने एटम्स होते हैं, बाइसल्फेट, कार्बोनेट, इन सब के जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं रेडिकल में, दैट यू हैव टू प्रेजेंट, वो आपको अपने आंसर में लिखना है. राइट. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल अ बेसिक रेडिकल एंड अ एसिडिक रेडिकल. तो आपको बेसिक और एसिडिक रेडिकल के एग्जाम्पल के साथ डिफ्रेंशिएट करना है. आपको पता है कि पॉजिटिव पार्ट होगा तो वो बेसिक रेडिकल है, निगेटिव पार्ट जो होगा वो एसिडिक रेडिकल है. तो आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लेके
उनके बेसिक और एसिटिक रेडिकल्स को अलग अलग करना है और उनका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेम द कटायन एंड अनायन इन द सॉल्ट कैल्शियम। कैल्शियम सल्फेट में कटायंस और अनायन बनाने हैं, तो ये आपका हो जाएगा COSO4, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला जिसमें से Ca क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, अनायंस हो जाएंगे, और SO4 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके कटायंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द PDF ऑल्सो। PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा जो पिछले वीडियोस हैं, पिछले लेक्चर्स हैं, जो भी पार्ट्स अभी तक के डिस्कस करे गए हैं, ये पार्ट 5th होगा आई गेस। एंड जो आपके पुराने वीडियोस हैं उनको देखिए, सो दैट आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू एवरीवन।